नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडियन ओशियन रीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए और इसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी भी इंडिया के ऊपर ही है। तो ऐसे में इंडियन नेवी ने 6 और न्यूक्लियर अटैक सबमरीन के लिए कहा है ताकि इस चैलेंज से निपटा जा सके। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इंडियन नेवी ने अब ऑफिशियली गवर्नमेंट को कहा है कि उसे 6 न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन बनाने की ज़रूरत है ताकि वह इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर बढ़ते हुए खतरे से निपट सके। और जैसा कि दोस्तों क्वाड, यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड किंगडम के द्वारा भी इस एरिया को रिकॉग्नाइज किया गया है एक न्यू स्ट्रेटेजिक फ्रंटियर के रूप में। तो ऐसे में ये सबमरीन बहुत ही ज़रूरी हो जाती हैं। और दोस्तों, आपको बता दें कि मार्च मंथ के अंदर ही एक कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई थी गुजरात के अंदर, और उसके बाद नेवी चीफ एडमिरल करमवीर सिंह ने प्राइम मिनिस्टर को बताया था कि उन्हें इस तरह की अटैक सबमरीन की ज़रूरत होगी। और ये डिस्कशन प्राइम मिनिस्टर के साथ में मई मंथ में ही हुआ था, जब दोस्तों एक नेवी के ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 के बारे में चर्चा चल रही थी, जिसका लक्ष्य था कि दूसरे देशों से कैसे नेवी ऑक्सीजन लाने में मदद कर सकती है। और इसके अलावा दोस्तों बहुत से आइसलैंड भी हमारे अंडर में आते हैं, यानी हमारे देश का हिस्सा है, जिसके अंदर लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भी है। तो ऐसे में यहाँ भी पेट्रोलिंग करनी पड़ती है, इसकी भी सुरक्षा करनी पड़ती है। ऐसे में ये न्यूक्लियर अटैक सबमरीन बहुत ज़्यादा मददगार साबित हो सकती हैं और हम इन्हें यहाँ पर स्टे भी करवा सकते हैं। और साथ ही इस रूट का भी बहुत ज़्यादा महत्व है, यहाँ से पूरी दुनिया का ट्रेड का सबसे बड़ा हिस्सा गुजरता है। तो ऐसे में दोस्तों फ्यूचर भी इसी का ही है और इसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा सबमरीन की भी ज़रूरत होगी। और इन सबमरीन को केवल फूड और लॉजिस्टिक्स के लिए ही सतह पे आना पड़ता है और उसके बाद में दोस्तों ये लंबे समय तक पेट्रोल कर सकती हैं बिना किसी की निगाह में आए। और इनके अंदर कन्वेंशनल वेपन और मिसाइल भी होती हैं। अभी हमारे पास केवल एक ही अकुला क्लास की ऐसी न्यूक्लियर अटैक सबमरीन है और इसके अलावा एक लोकली बनाई गई बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन भी है जो SSBN कैटेगरी के अंदर आती है और दूसरी जल्द ही ज्वाइन करने वाली है। जहां दोस्तों इंडियन नेवी अभी इन 6 सबमरीन के अप्रूवल का वेट कर रही है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और साथ ही नेशनल सिक्योरिटी प्लानर्स की तरफ से, वहीं चाइना ने 12 ऐसी न्यूक्लियर अटैक सबमरीन अपनी फ्लीट के अंदर शामिल भी कर रही है और साथ ही दोस्तों 7 बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन भी इसने अपनी स्ट्राइक फोर्स को दे दी है। लेकिन दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट इसके लिए सीरियस है और आपको बता दें कि फ्रांस का SSN बेस यानी न्यूक्लियर अटैक सबमरीन का बेस टोलून और साथ ही उनका SSBN यानी बैलिस्टिक मिसाइल वाली सबमरीन का बेस जो ब्रीस्ट के अंदर है, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर का मुख्य एजेंडा था जब उनकी मीटिंग होने वाली थी फ्रांस के साथ में, जो अभी दोस्तों लगता है कि कैंसिल हो गई है। और इससे पहले जो यूरोपियन यूनियन के साथ भी जो मीटिंग होने वाली थी वो भी अभी वर्चुअल कर दी गई है। और अभी दोस्तों हमारे इंडिया में जो नेशनल सिक्योरिटी प्लानर हैं वे सोच रहे हैं कि फ्रांस, यूके या फिर यूनाइटेड स्टेट, रशिया, इनमें से किसी को भी पार्टनर बना के इस तरह की सबमरीन को डेवलप किया जाएगा। लेकिन इनमें फ्रांस सबसे आगे दिखाई देता है अपने नेवल ग्रुप के साथ में, जो ऑलरेडी हमारी स्कॉर्पियन सबमरीन भी बना रहा है और साथ ही दोस्तों 1998 से ही ये हमारा सबसे बड़ा रिलायबल पार्टनर रहा है। और साथ ही दोस्तों फ्रांस के अंदर ऐसा कोई रेगुलेटरी रिजाइम नहीं है जैसा अमेरिका के साथ में है। अभी वो कहता है कि आप S-400 खरीदेंगे तो आप पे सैंक्शन लग जाएंगी। फ्रांस के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है और उसका काम चलता रहता है। और इसके अलावा फ्रांस ने हमें ऑफर भी किया था कि इस तरह की न्यूक्लियर अटैक सबमरीन को जॉइंटली डेवलप किया जाए इंडिया के लिए, जिसमें वह टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने की भी इच्छा रखता है। तो ऐसे में दोस्तों नेवी ने अपनी इच्छाएं बता दी हैं। अब देखना होगा कि हमारी गवर्नमेंट क्या करती है और कौन सा ग्रुप सिलेक्ट करती है इन सबमरीन को बनाने के लिए। लेकिन एक चीज़ तय है कि जल्द ही दोस्तों इन 6 सबमरीन को बनाने का काम शुरू होगा। धन्यवाद। जय हिंद।